morning students. Till now we have studied about the Heron's formula. Now our next topic is application of Heron's formula in finding the areas of quadrilateral. देखिए, अब तक हमने आपको ये बताया था कि Heron's formula हम किस लिए अप्लाई करते हैं, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल जिसकी हमारे पास 3 साइड्स गिवन होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला. तो देखिए आप कैसे करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ गिवन दैट ए पार्क इज़ इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज़ एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. एक पार्क है जिसकी शेप क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका नाम गिवन है हमारे पास ABCD. नेमिंग गिवन है क्वाड्रिलेटरल की, और एंगल C गिवन है 90 डिग्री. AB गिवन है 9 मीटर, BC साइड गिवन है 12 मीटर, CD गिवन है 5 मीटर एंड AD इज़ 8 मीटर. हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई. क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको. कहते हैं कि हमारे पास एक पार्क है जिसकी शेप है क्वाड्रिलेटरल शेप, जिसमें ये मैंने एक पार्क क्वाड्रिलेटरल शेप का लिया ABCD, जहाँ पे एंगल C हमारे पास गिवन था 90 डिग्री और AB 9 मीटर गिवन है, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD इज़ 8 मीटर. अब मुझे इस कंप्लीट पार्क का एरिया फाइंड करना है. क्लियर. अब देखिए, सबसे पहले मैंने क्या देखा कि यहाँ पे एंगल C मेरे पास कितना गिवन है, 90 डिग्री. तो अगर मैं B को D से ज्वाइन कर दूँ, ठीक, तो इन ट्राइंगल BCD हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक 90 डिग्री का एंगल मिल चुका है. यूजिंग पाइथागोरस, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज हमेशा होती है 90 के सामने वाली साइड. क्लियर. तो अब देखिए, ये हो गया BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर. BC स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू है, CD स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास. यहाँ से इसको सॉल्व करके मेरे को BD कितना मिल गया, 13 मीटर. इतना क्लियर हुआ. अब आप सोचेंगे हमने BD की वैल्यू क्यों फाइंड आउट करी. ठीक है. तो आप ध्यान से देखिए, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसमें अगर मैं BD को ज्वाइन कर दूं तो कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो रहा है. ठीक. तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ BCD प्लस एरिया ऑफ ABD. देखिए, BCD का एरिया मैं फाइंड कर लूँ और ABD का एरिया फाइंड करूँ, और अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑब्टेन हो जाएगा. ठीक. अब देखो, BCD जो ट्राइंगल है वो मुझे दिख रहा है कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एरिया ऑफ BCD इट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर. ठीक. तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है यहाँ पे, CD, बेस हो गया 12 मीटर. इतना क्लियर हुआ. इसको सॉल्व करके मेरे पास BCD का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर. क्लियर. अब आगे हम बात करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ABD. अब ABD जो ट्राइंगल है उसके बारे में हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, या इसका कोई भी टाइप गिवन नहीं है. तो ये स्केलर हो गया जिसकी हमारे पास सिर्फ 3 साइड्स गिवन है. और आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स ही गिवन होती हैं और हमें उसका एरिया फाइंड करना है, तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला. तो अब यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फॉर ट्राइंगल ABD. ये क्लियर हुआ. ABD के लिए हमने हीरोन्स फार्मूला अप्लाई क्यों करा, और जो BCD था वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपली अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दिया. ठीक. अब एरिया ऑफ ABD फाइंड आउट करने के लिए, ABD फाइंड करने के लिए जो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला में स्मॉल a है वो किसके इक्वल है, 13 मीटर. स्मॉल b इज इक्वल्स टू 9 मीटर. c इज इक्वल्स टू 8 मीटर. ABC आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक. तो अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सेमी पैरामीटर, दैट इज S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2. यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं. सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास, 15 मीटर. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए. S इज इक्वल्स टू 15 मीटर, 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8. इसको सॉल्व किया मैंने. यहाँ तक तो क्लियर हुआ. अब हमें फिर वही रूट फाइंड आउट करना है, तो अपना वही काम है. आप क्या करें, प्राइम फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए.
15 के प्राइम फैक्टर बने 3 इंटू 5, 2 एज इट इज़। 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, 7 एज इट इज़। अब रूट से बाहर वो नंबर आएगा जिसके हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 और 2 का कंप्लीट पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया। 3 और 3 का पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ गया। 5 और 7 दोनों इसके पेयर नहीं बने तो 5, 7 एज इट इज़। तो हमारे पास सॉल्व करके आ गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। और रूट 35 की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गया 6 इंटू 5.91, दैट इज़ नियरली अबाउट 35.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमने क्या करा, अपना ए बी डी का एरिया फाइंड करा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बी सी डी का एरिया फाइंड करा। देखिए बी सी डी का एरिया भी आप हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमें दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए हमने सिंपल अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक। अब दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट क्वाड्रेटर का एरिया आ जाएगा। दस एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। बी सी डी का एरिया आया था 30, ए बी डी का एरिया आया 35.5। तो इनको ऐड करके कंप्लीट क्वाड्रेटर का एरिया आ गया मेरे पास 65.5 मीटर स्क्वायर। ये अब देखो बी सी डी जो ट्राइंगल है वो मुझे दिख रहा है कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अपना सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ बी सी डी इट इज़ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और हाइट का मतलब होता है हमेशा परपेंडिकुलर। ठीक। तो परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है यहाँ पे, सी डी, बेस हो गया 12 मीटर। इतना क्लियर हुआ। इसको सॉल्व करके मेरे पास बी सी डी का एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं टू फाइंड द एरिया ऑफ ए बी डी। ए बी डी, अब ए बी डी जो ट्राइंगल है उसके बारे में हमारे पास कुछ भी गिवन नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है या इसका कोई भी टाइप गिवन नहीं है। तो ये स्केलन हो गया जिसकी हमारे पास सिर्फ 3 साइड्स गिवन है। और आपको पता है कि अगर किसी ट्राइंगल की सिर्फ और सिर्फ 3 साइड्स ही गिवन होती हैं और हमें उसका एरिया फाइंड करना है तो हम उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो अब यूजिंग हीरोन्स फार्मूला फॉर ट्राइंगल ए बी डी, ये क्लियर हुआ। ए बी डी के लिए हमने हीरोन्स फार्मूला अप्लाई क्यों करा, और जो बी सी डी था वो राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिंपली अपना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दिया। ठीक। अब एरिया ऑफ ए बी डी फाइंड आउट करने के लिए, ए बी डी फाइंड करने के लिए जो हमारे पास हीरोन्स फार्मूला में स्मॉल ए है वो किसके इक्वल है, 13 मीटर। स्मॉल बी इज इक्वल्स टू 9 मीटर। सी इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तो अब हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने के लिए फर्स्ट वी विल फाइंड आउट सेमी पैरामीटर, दैट इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सॉल्व करके कितना आ गया हमारे पास 15 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इज इक्वल टू रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए। एस इज इक्वल्स टू 15 मीटर, 15 माइनस 13, 15 माइनस 9, 15 माइनस 8। इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब हमें फिर वही रूट फाइंड आउट करना है तो अपना वही काम है। आप क्या करें, प्राइम फैक्टर्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। 15 के प्राइम फैक्टर बने 3 इंटू 5, 2 एज इट इज़। 6 के प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3, 7 एज इट इज़। अब रूट से बाहर वो नंबर आएगा जिसके हमारे पास 2 पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे 2 और 2 का कंप्लीट पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया। 3 और 3 का पेयर बन रहा है, रूट से बाहर आ गया। 5 और 7 दोनों इसके पेयर नहीं बने तो 5, 7 एज इट इज़। हमारे पास सॉल्व करके आ गया 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। और रूट 35 की वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हो गया 6 इंटू 5.91, दैट इज़ नियरली अबाउट 35.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो हमने क्या करा, अपना ए बी डी का एरिया फाइंड करा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। एक बी सी डी का, क्लियर। तो हमने क्या करा, अपना ए बी डी का एरिया फाइंड करा बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। बी सी डी का एरिया फाइंड करा। देखिए बी सी डी का एरिया भी आप हीरोन्स फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और हमें दिख रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसलिए हमने सिंपल अपना फार्मूला अप्लाई कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक। अब दोनों ट्राइंगल के एरियाज़ को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट क्वाड्रेटर का एरिया आ जाएगा। 10 एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बी सी डी, एरिया ऑफ बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी डी। बी सी डी का एरिया आया था 30, ए बी डी का एरिया आया
5, इनको ऐड करके कंप्लीट क्वाड्रेटर का एरिया आ गया मेरे पास 65.5 मीटर स्क्वायर. क्लियर? Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.